हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे मस्ती में खेलते कूदते होंगे और इसी खेल कूद के साथ हम ले आए हैं क्लास 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं 1.4 क्या प्रैक्टिस सेट 1.4। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग को पता है 1.4 करने से पहले, हर एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ थियरम्स और कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं। तो जैसे कि एक जंग पे जाने के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 करने के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। क्या 1.4 करने के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब वो तैयारियां क्या हैं, वो थ्योरम्स कौन कौन से सीखने हैं, चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले थ्योरम क्या दिया हुआ है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इसमें क्या वर्ड है देखो, सिमिलर ट्राइंगल्स। यानी कि हमें दो ट्राइंगल्स दे रहेंगे और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या रहेंगे, आपस में सिमिलर रहेंगे। देखो दिया हुआ है, गिवन में क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यानी कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों सिमिलर है, ये गिवन में दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये थ्योरम क्या बोलता है भैया, देखो थ्योरम लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्या, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो then the ratio of areas of those two triangles, क्या the ratio of areas of those triangles, क्या इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो क्या, ये पूरे एरिया का रेशो, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो is equal to the ratio of squares of their corresponding sides। क्या, अगर इन दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशो इक्वल रहेगा स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन पी आर। इनके साइड्स के रेशो का स्क्वायर निकाले तो वो इक्वल रहेगा एरिया ऑफ रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स। ठीक है, मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। क्या, इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड से इनके रेशो का स्क्वायर निकाला हमने। ठीक है, समझ में आया क्या, ये थ्योरम का कहने का मतलब ये है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, एरिया ऑफ दोस टू ट्राइंगल्स, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ दोस टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5। क्या, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो का रेशो क्या है, रेशो है 3:5। मतलब कि हम अगर लेते हैं ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 आर सिमिलर। ठीक है, अगर हमने मान लेते हैं कि लेट ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 बी द सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3:5 का रेशो लिया अगर तो उसके एरिया के बराबर हो जाएगा। क्यों, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू क्या, 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। ये कैसे आया भैया, हमने एक थ्योरम पढ़ा था इससे पहले, क्या था थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ये थ्योरम क्या बोलता था, इन दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, हमें बताया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स दिए हुए 3:5। अगर इन 3:5 का हमने स्क्वायर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये और इसका स्क्वायर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। इनके रेशो क्या निकलेगा, सॉरी इनका स्क्वायर क्या निकलेगा, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 5 का स्क्वायर आएगा 25। मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू 9:5। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल्स टू 9:25।
ओके, समझ में आया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, देखो। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या है, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किससे, ट्राइंगल पी क्यू आर से। उसके बाद क्या बोला, इफ ए बी इज टू पी क्यू, क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स का दिया हुआ है वैल्यू, हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स की वैल्यू दी हुई है क्या, 2:3। ए बी इज टू पी क्यू दिया हुआ है 2:3। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इनका ए बी और पी क्यू दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स बन रहे है ना, ए बी और पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड्स बन रहे, तो ए बी यहां पर आया तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा पी क्यू का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर क्यों आया, हमने क्या पढ़ा था, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, समझ में आया क्या, तो इस वजह से यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर आया, पी अच्छे से लिख देता हूं। ओके, अब ए बी की वैल्यू है 2, पी क्यू की वैल्यू है 3, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है, वो आएगा 4। 3 का स्क्वायर क्या रहेगा, 3 का स्क्वायर होता है 9। ओके, हमने कर दिया फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है और एबीसी का एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 80 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज 125, ठीक है, देन फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब क्या, हमें देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 80 दिया हुआ है और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है हमें 125, ठीक है, दिया है 125। फिर हमें फिल इन द ब्लैंक्स से क्या फाइंड करना है, ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो ए बी अपॉन पी क्यू क्या है, उनका करस्पॉन्डिंग साइड है, तो क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज के सिमिलर हो जाएगा। कैसे होगा, देखो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। क्यों ऐसा होगा, हमने क्या पढ़ा था, थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये बताता था एरिया ऑफ टू ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो एरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी स्क्वायर क्या है, ए बी स्क्वायर तो हमें नहीं पता है, पी क्यू स्क्वायर भी नहीं पता है, तो लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पता है क्या है, वो है 80, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर भी पता है क्या है 125। तो इन दोनों की जगह पे हमने उनकी वैल्यूज लिख ली। अब क्या, अगर हम इन दोनों को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर बोथ साइड स्क्वायर लगा दिए तो क्या हो जाएगा, 80 अपॉन 125 आ जाएंगे स्क्वायर रूट में, और ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा ए बी अपॉन पी क्यू। ओके, तो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू मिली, लेकिन ये रूट में है, हमें रूट नहीं चाहिए, रूट हटाना है, तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करो, पहले देखो होगा क्या, हाँ हो जाएगा 5 2 10, बचा यहाँ पे 2 5 5 25, क्या आया 25, और ये क्या है 5 1 5, बचा है 3 5 6 30, मतलब रूट में क्या आया, हमें रूट में आया 16 अपॉन 25। अब देखो 16 किसका स्क्वायर है, 16 है स्क्वायर 4 का, और 25 किसका स्क्वायर है, 25 है 5 का स्क्वायर। तो हम इसको रूट के बाहर कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4 अपॉन 5। ओके, मतलब ए बी की वैल्यू क्या मिली हमें, ए बी की वैल्यू मिली 4, और पी क्यू की वैल्यू क्या मिली, पी क्यू की वैल्यू मिली 5, तो हमें मिल गई ना ए बी अपॉन पी क्यू क्या 4 अपॉन 5। अब यहाँ देखो ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, कैसे आया, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, यहाँ लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, हमने कर दिया फिल इन द ब्लैंक्स, हो गया आंसर खत्म। ये समझ में आया आपको, या आप अगर लिखेंगे
तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्या ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। LMN सिमिलर है PQR से। ओके, फिर उसके बाद क्या दिया, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल रहेगा 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN से। मतलब कि हम दोनों ट्राइंगल का रेशो, एरिया का रेशो फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद क्या दिया है, QR इज इक्वल टू 20। QR 20 दिया हुआ है तो MN कितना रहेगा ये फाइंड करना है हमें। मेन क्या है, क्वेश्चन में फाइंड करने बोला है MN। ओके, अब देखो कैसे करेंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ध्यान से देखो, QR और MN क्या है, दोनों के क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। क्योंकि देखो M सेकंड नंबर पे, M थर्ड नंबर पे, ये और QR ये भी सेकंड पे, ये थर्ड पे, मतलब दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है। अगर देखेंगे तो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। कैसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो हमें गिवन है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ओके, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR को यहीं लिखते, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR यहीं लिखे, ठीक है, 16 को यहीं लिखे। अब क्या बचा, 9 और एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। हम ये 9 क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN मल्टीप्लाई में है 16 के साथ, तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ओके, LMN, और यहाँ 9 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में बन जाएगा। मतलब इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो मिला है हमें। उसके बाद क्या करना है, अगर QR है 20 तो MN फाइंड करना है। तो हम ये लिख सकते क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इक्वल टू QR का स्क्वायर अपॉन MN का स्क्वायर, क्या MN का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्यों लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, समझ में आया, ठीक है, हमने ये थ्योरम पढ़ा था, याद रखो आप लोग। ओके, तो QR क्या है, QR है 20 और स्क्वायर डाल दो 20 का। ओके, उसके बाद क्या, MN क्या है नहीं पता हमें, MN का स्क्वायर डालो। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN है हमारे पास 16/9, वो लिख लो। अब क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे रूट में और इन दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या 16/9 आ गए रूट में और इन दोनों का स्क्वायर हो गया कैंसल। ओके, अब थोड़ा गोलमाल करते हैं, इसको साइड चेंज करते हैं। कैसे, देखो MN यहाँ पे आएगा और अगर हमको इसको रूट के बाहर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 16 किसका स्क्वायर है, 16 स्क्वायर है 4 का, 9 किसका स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है 3 का। ओके, मतलब समझ में आया आप लोगों को, ये क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा और ये 20 अपनी जगह पे। अब क्या करते हैं, MN को एक साइड रखते हैं, 4/3 को वहां ले जाएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा 20 इंटू 3/4। अब इन दोनों इनको कैंसिल आउट करो, हो जाएगा क्या, हाँ 4 1 4, 4 5 20, क्या बचा 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 क्या होता है 5 3 15। मतलब MN कितना आया हमारा, MN आया 15। ओके, समझ में आया क्या। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, पढ़ता हूँ आप सभी के लिए क्वेश्चन। क्या, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर 81 square centimeter. If a side of the smaller triangle is 12 centimeter, then find the corresponding side of the bigger triangle. यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, उनका एरिया का रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला, साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर,
तो और फाइंड करो, टू फाइंड साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल, यानी कि हमें दो छोटे बड़े ट्राइंगल्स दिए हैं, एक बड़ा ट्राइंगल है एक छोटा ट्राइंगल है, उन दोनों के एरिया का रेशो दिया हुआ है और एक छोटे ट्राइंगल का साइड दिया हुआ है, और हमें बोला है कि बड़े ट्राइंगल का एक साइड फाइंड करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो हमें क्या दिया हुआ है, दो ट्राइंगल्स हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो हम मान लेते हैं लेट ट्राइंगल ABC बी द बिगर ट्राइंगल एंड ट्राइंगल PQR बी द स्मॉलर ट्राइंगल। ओके, फिर क्या हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 225 अपॉन 81। इतना आया समझ में क्या, अगर ABC बड़ा वाला ट्राइंगल और PQR छोटा वाला ट्राइंगल है तो इन दोनों का एरिया का रेशो ये मिल गया हमें। ओके, और एक और चीज दिया है साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, तो देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हम PQ को ले लेते हैं 12, क्या PQ ले लेंगे हम 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। ओके, समझ में आया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमें क्या करना है, अगर PQ 12 है तो PQ का करस्पॉन्डिंग साइड है AB, समझ में आ रहा है, तो हम इसमें लगाएंगे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। कैसे करेंगे देखते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। क्यों ऐसा होगा, एक थ्योरम था हमारे पास, थ्योरम कौन सा था, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, ABC अपॉन PQR के रेशो क्या है, 225 अपॉन 81। ओके, और AB का स्क्वायर हमें नहीं पता है, ठीक है, PQ का स्क्वायर, PQ है 12 तो 12 का स्क्वायर निकालेंगे हम, ठीक है, 12 का स्क्वायर। तो अगर हम देखो यहां पर अगर इन दोनों को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो ये दोनों स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों स्क्वायर हो जाएंगे कैंसल। चलो करके देखते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए तो ये क्या, 225 अपॉन 81 रूट में आ गए और ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, मतलब यहाँ बचेगा AB अपॉन 12। ओके, अगर इन दोनों को रूट के बाहर निकालना है तो क्या करेंगे, देखो 225 है 15 का स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा 15, और 81 है 9 का स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा 9, यह बचा क्या, AB अपॉन 12। ओके, अब AB को यहीं रहने दो और 12 को ये साइड ले आओ तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई। अब ये आगे सॉल्व होगा, क्या करो, कैसे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो क्या बचेगा, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 क्या होता है, 5 इंटू 4 होता है 20, मतलब कि हमें क्या, AB की वैल्यू क्या मिली, AB की वैल्यू मिली 20 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया, मतलब कि साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल क्या रहेगा, साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल रहेगा 20 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, देखो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ओके, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू 1:2, मतलब दोनों ट्राइंगल का रेशो दिया हुआ है और बोला AB अगर 4 है, क्या AB इक्वल्स टू 4, फाइंड DE। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ABC और DEF दोनों ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल्स हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब अगर दो ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो उनके तीनों साइड्स इक्वल रहेंगे, और तीनों साइड्स इक्वल रहेंगे तो क्या होंगे, वो सिमिलर भी हो जाएंगे। क्या हम लिखेंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल
DEF are equilateral triangles, therefore क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएंगे कैसे, ट्राइंगल DEF से। क्यों सिमिलर होंगे, क्योंकि उनके साइड, तीनों साइड क्या रहते हैं, इक्वल रहते। हम लिखेंगे क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे सिर्फ दे आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैव इक्वल साइड्स, या फिर लिखेंगे हैव ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, हैव ऑल साइड्स इक्वल। ओके, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए तो उसके बाद एक और चीज हमें दिया, वो लिख लेते हैं पहले। क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF का दोनों का क्या दिया हुआ है, रेशो क्या दिया है, 1:2। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। ये हमें गिवन दिया है क्वेश्चन में, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ओके, और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हो गए, इनका रेशो भी है, तो हमें एक थ्योरम लगा सकते हैं। कौन सा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, AB क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी अच्छे से लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। ओके, समझ में आया क्या, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल कहता है ये बात कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, उनका रेशो क्या हो जाएगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, अब हम देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF भी दिया हुआ है 1:2। उसके बाद AB भी हमें दिया हुआ है, AB कितना है 4 का स्क्वायर निकाल लेंगे। फिर बचे क्या, DE, हमें DE ही तो फाइंड करना है, तो DE मिल जाएगा हमें। चलो करके देखते हैं। ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या है 1/2 इक्वल टू AB क्या है, AB है 4, मतलब 4 का स्क्वायर आ जाएगा। और DE नहीं दिया हुआ है तो DE एज इट इज कॉपी करेंगे। ओके, और यहां भी देखो, अगर हम क्या करेंगे, चलो इसका हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं करते, वो थोड़ा टफ लेवल हो जाएगा। हम एकदम सिंपल तरीके से मैथ सीखेंगे ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। चलो करते हैं क्या, 1:2 सेम टू सेम। 4 का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर है 16, और DE का स्क्वायर इसी लिखो। फिर यहाँ देखो DE का स्क्वायर इंटू 1/2। हमने क्या किया, DE को ये साइड उठा के डाल दिया, यहाँ बचे सिर्फ 16। अब क्या करो, 16 2 यहाँ डिवाइड में है, इस साइड आ जाएगा तो बनेगा मल्टीप्लाई। और यहाँ बचा क्या, DE स्क्वायर इंटू 1 किए तो क्या आएगा, DE स्क्वायर ही आएगा। 16 इंटू क्या हो जाएगा, 16 इंटू 2 होता है 32, मतलब DE का स्क्वायर कितना आया 32। लेकिन हमें DE का स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, हमें सिर्फ DE चाहिए। तो यहाँ करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए तो क्या हो जाएगा, DE का स्क्वायर हट जाएगा और 32 पे क्या आ जाएगा, एक रूट लग जाएगा। 32 को रूट से बाहर निकालने गए तो देखो, रूट से बाहर निकालने का एक सिंपल सा तरीका, 2 1 जा 2, एक बचा है 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इन दो की जोड़ी बनाओ, यहाँ पे दो, तो ठीक है, एक ऐसी बच गया। दोनों को हम लिखते हैं नीचे, कैसे लिखेंगे, देखो 2 अलग अलग हमने दो की जोड़ी ली तो 2 2 सा क्या हो जाएंगे, 2 2 सा हो जाएंगे 4। रूट के बाहर लिखेंगे 4, ओके, रूट के बाहर लिखेंगे 4, और रूट के अंदर एक चीज बचा है जिसकी जोड़ी नहीं बनी थी, वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो आंसर क्या आया हमारा, DE क्या आया, DE इक्वल्स टू रूट 4, सॉरी DE इक्वल्स टू 4√2। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 7 एक एक्टिविटी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सारे एक्टिविटी मैंने बोर्ड पे कॉपी किया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, इन फिगर सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट DE, यानी कि ये PQ और ये DE, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। उसके बाद क्या बोला, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF इज 20 यूनिट्स,
ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ 20 यूनिट्स दिया है। उसके बाद क्या बोला, पी एफ 2 डी पी एफ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डी पी। उसके बाद क्या, देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमें क्या करना है, हमें डी पी क्यू ई इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ 20 यूनिट से पी एफ 2 डी है। तो हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम, अगर अज्यूम कर लिया जाए कि ये डी पी सिर्फ इतना डी पी है एक्स, तो पी एफ क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स। डीपी की जगह क्या लिख दिया, डीपी की जगह लिख दिया एक्स। उसके बाद क्या किया, अगर ये देखो डी एफ यहां से ये पूरी लाइन कितनी है, पूरी लाइन है डीपी, क्या डीपी ये वाली और ये वाली को प्लस करेंगे तो ये पूरी लाइन बनेगी, मतलब डीपी प्लस पी एफ को करेंगे तो बनेगा डीएफ, है ना। ठीक है, तो डीपी क्या है, प्लस क्या करेंगे हम, प्लस पी एफ। ओके, तो डीपी क्या है हमारे पास, डीपी है एक्स, तो डीपी की जगह लिख देंगे एक्स, और पी एफ कितना है, पी एफ है 2x, तो पी एफ की जगह क्या लिख देंगे 2x। देखो x प्लस 2x, x मतलब क्या 1, x के साथ कुछ नहीं है नंबर, मतलब क्या है 1x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एफ डी ई एंड ट्राइंगल एफ पी क्यू। क्या, ट्राइंगल एफ डी ई ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल एफ पी क्यू ये छोटा वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल एफ डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या है एंगल एफ डी ई, एंगल एफ डी ई यानी कि ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट किसको रहेगा, हमें खाली दिया हुआ है, एम्प्टी स्पेस दिया हुआ है, एफ डी ई देखो ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट रहेगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट रहेगा, हमें रीजन दे दिया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखो ये वाला और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। कैसे, देखो यहाँ एक एंगल है, फिर बीच में एक छोड़ के दूसरा एंगल दिया है, मतलब क्या है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनते, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इनका ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये एक एंगल बीच में एक छोड़ दिया, उसके बाद तीसरा वाला एंगल, दोनों क्या रहेंगे, दोनों सेम रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एफ पी क्यू। ओके, समझ में आया। अब देखो एंगल एफ ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, फिर से रीजन दिया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, फिर क्या है एफ ई डी, कहाँ है एफ ई डी ये वाला एंगल का रीजन क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो ये एंगल छोड़ते हैं हम, यहाँ पर लेते हैं, तो क्या बनेगा एफ क्यू पी। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल से, ये इनका ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो एक एंगल बीच में एक छोड़ दिए, ये तीसरा एंगल, मतलब क्या आएगा यहाँ पे एंगल एफ क्यू पी। ओके, रीजन क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इस हिसाब से क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल एफ डी ई इज सिमिलर ट्राइंगल एफ पी क्यू। रीजन क्या, ए टेस्ट, देखो दो एंगल बन रहे, ए टेस्ट। उसके बाद अब आगे क्या दिया हुआ है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू। ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला और ये छोटा वाला ट्राइंगल का रेशो क्या आएगा, 3x अपॉन 2x का स्क्वायर। यानी कि हमने क्या लिया है, 3x क्या था हमारा, 3x था, देखो df क्या है ये वाला, मतलब df कहाँ आ रहा है, ये df को fd भी बोल सकते, लिख सकते हैं df। ठीक है, df का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि df क्या है 3x है ना, df 3x है, यहाँ पर 3x का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी df का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे 2x क्या है, 2x देखो pf है, तो हम क्या 2x का स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा pf का स्क्वायर, pf यानी fp। क्यों ऐसा आया, क्योंकि देखो ये क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी हैं ट्राइंगल्स के। कौन सा थ्योरम लगा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये हो गया हमारा इतना एक्टिविटी सॉल्व। अब ये जो बचा है इधर क्या करना है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई इक्वल्स टू 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू। ठीक है, ये देखो 9/4 को सेम टू सेम कॉपी किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू की जगह ब्लैंक दिया है, ब्लैंक मतलब इसमें कुछ वैल्यूज पुट करनी है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू हमें पता है क्या, हाँ हमें तो पता है क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ को हम अगर एफ पी क्यू बोलेंगे तो भी चलेगा क्या, देखो पी क्यू एफ है, अगर हम उसको बोले एफ पी क्यू तो भी चलेगा क्या, हाँ चलेगा, एक ही ट्राइंगल रह रहा है छोटा वाला ट्राइंगल,
ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एफपीक्यू दिया है, कितना दिया है? दिया है 20। ओके, अब इसको सॉल्व अगर हम करेंगे क्या, 9/4 मल्टीप्लाई बाय 20, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 9 5 जा 45, कितना आया? आया 45। ओके, समझ में आया? अब यहाँ देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई, सॉरी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू। ठीक है, मतलब एफ डी ई की वैल्यू रखनी है, एफ पी क्यू की वैल्यू रखनी है, दोनों को माइनस करना है तो आंसर आ जाएगा। तो एफ डी ई क्या है हमारे पास? हमें अभी मिला एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई इक्वल्स टू 45। एफ डी ई की जगह लिख दिया 45। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू, एफ पी क्यू हमें मिला था कितना? 20 दिया हुआ है ना यहाँ पे 20, एफ पी क्यू 20। ओके, अब 45 माइनस 20 करे तो कितना आएगा? आ जाएगा 25। ठीक है, समझ में आया? ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 25 यूनिट्स। ओके, समझ में आया? ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसी के साथ हमने खत्म कर दिया है हमारा ज्योमेट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नया चैप्टर लेकर।